नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जहां कई राष्ट्रीय कर्फ्यू और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है, तो वहीं इसके डर से मजदूरों ने घर वापसी फिर से शुरू कर दी है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए प्रवासियों ने पहले ही पलायन शुरू कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत में घर वापस जाने वालों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाइन लगी हुई है और वहीं बसों से जाने वालों में भी मारामारी है। मजदूरों का यह पलायन उद्योगों के सामने परेशानी खड़ा कर सकता है। कोरोना के कारण जब पिछले साल लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तो यातायात अचानक बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को ही झेलनी पड़ी थी। मजदूरों के लिए जब खाने की परेशानी हुई तो वे पैदल ही घर को निकल पड़े और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर किसी तरह अपने घर पहुंचे थे। जिसके बाद फैक्ट्री शुरू हुई तो मजदूर काफी मशक्कत के बाद वापस भी लौटे थे। लेकिन अब दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ने पर सख्ती शुरू हुई है, तो प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के भय से पलायन पहले ही शुरू कर दिया है। यहाँ कुंडली राय नाथुपुर औद्योगिक क्षेत्र से करीब 3000 मजदूर पहले ही पलायन कर भी चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर केजीपी केएमपी गोल चक्कर के पास मजदूरों की लाइन लगी रहती है। प्राइवेट ट्रैवल्स वाले सुबह और शाम वहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बसें भेजते हैं और उनमें प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। गांव सूरजनावास से रामबास माइनर नहर को 152D नेशनल कॉरिडोर के निर्माण के समय तोड़ा गया था और उसके बाद नेशनल हाईवे बना रही कंपनी ने इस नहर को बनवा दिया, किंतु इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ। बीती रात इसमें नहर विभाग की तरफ से पानी छोड़ा गया तो रात में यह माइनर टूट गई और यहां पर 3 एकड़ में गेहूं और मेथी की फसल की कटाई करके उनकी पुलियों को लगाया हुआ था और वह जलमग्न हो गई। इस बारे में नहर विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया, परंतु उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। किसानों ने कहा कि नहर विभाग व संबंधित ठेकेदार की लापरवाही और मिलीभगत के कारण नहर में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। 152D वालों ने नहर ये खाड़ा तोड़ दिया था, तोड़ के दोबारा बनाया था। तो नहर महकमा बोल रहा है 152D वाले क्लेम देंगे और 152D वाले बोल रहे हैं नहर महकमा क्लेम देगा और किसानों की 3 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद होगी। अभी तक कोई अधिकारी मौके पहुंचे? कोई अधिकारी कोई नहीं आया। तो क्या मांग आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है कि हमारी फसल का पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही नहर बन दी जाए। हरियाणा में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रयासों के बावजूद कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 2872 नए मरीज और भी मिल गए हैं और जबकि 11 मरीजों की मौत हो गई है। राहत की ये बात रही कि इस दौरान 969 मरीज ठीक भी हुए। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 17,129 पहुंच गई है और इनमें से 241 लोगों की हालत गंभीर है, जिनमें 199 मरीज ऑक्सीजन और 42 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे बंदोबस्त और टीकाकरण की प्रगति की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस दौरान मौजूदगी दिखाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम फरीदाबाद के साथ ही जीटी रोड पर पड़ते अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और हिसार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम की सर्वाधिक 741, फरीदाबाद में 378, करनाल में 284, पंचकुला में 239, अंबाला में 199, कुरुक्षेत्र में 186, यमुनानगर में 137 और सिरसा में 71 नए संक्रमित मामले मिले हैं। यमुनानगर में 3, अंबाला में 2 और हिसार, कुरुक्षेत्र, झज्जर, फतेहाबाद, कैथल और जींद में एक मरीज की मौत भी हुई है। कोरोना से जंग के बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। 84,548 लोगों ने टीकाकरण करवाया है। इसी के साथ प्रदेश में वैक्सीन लाने वालों की संख्या 22,11,666 हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना भयावह रूप धारण करता जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद यह महामारी तेजी से लोगों में फैल रही है। कोविड-19 की मौजूदा लहर के बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 5 को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी और राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं और पिछली बार 7000 से ज्यादा मामले आए हैं। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 महामारी की हालिया लहर में 37 डॉक्टरों ने संक्रमण की पुष्टि की है। निजी अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक सूत्र ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों का उपचार करते हुए 37 डॉक्टर संक्रमित हुए और इनमें से अधिकतर कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए हैं।
कुल 32 डॉक्टर क्वारंटाइन में हैं और बाकी 5 को अस्पताल में भर्ती करा है। पिछले 1 साल से महामारी के दौरान सर गंगाराम अस्पताल में कोविड-19 के उपचार में अग्रणी भूमिका निभाई है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए हरिद्वार जाने वाली रोडवेज की बसों पर पाबंदी लगा दी। इससे रोडवेज अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है और जिले से 4 बसें रोजाना हरिद्वार जाती हैं, परंतु बसों को छुटमलपुर से ही वापस भेज दिया गया। इससे उन यात्रियों को भी परेशानी होगी जो हरिद्वार जाते हैं और फिर भविष्य में वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोडवेज अधिकारी उत्तराखंड प्रशासन के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि बसों को चलाया जा सके, परंतु देर शाम तक बसें चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। यमुनानगर डिपो से हरिद्वार के लिए सुबह पहली बस 5 बजे जाती है और जबकि दूसरी बस 6 बजे चलती है। इसके अलावा 2 बसें हिसार वाया हरिद्वार यमुनानगर आना जाना करती हैं और वहीं चंडीगढ़ से भी कई सीधे बाईपास से होते हुए हरिद्वार जाती हैं। बुधवार को सवारी से भरी बस को छुटमलपुर से ही रोक दिया गया और ड्राइवरों ने सवारी के टिकट कटे होने के बाद कही, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। ड्राइवर को यहां तक कहा गया कि वे अपनी जिम्मेदारी पर बस ले जाए। यदि किसी ने पकड़कर बस को थाने में खड़ा किया तो जिम्मेदारी उसकी ही होगी। ऐसे में ड्राइवरों ने बस को छुटमलपुर से ही खाली कर दिया और वापस लौट आए। सिरसा डिपो की भी 2 बसें रोजाना हरिद्वार जाती हैं और इन बसों को भी भगवानपुर बॉर्डर से वापस लौटा दिया गया है। दोनों बसों के ड्राइवर सवारी को उतारकर यमुनानगर बस स्टैंड पर आ गए और इन बसों को वीरवार सुबह सिरसा भेजा जाएगा। जस्ट इंडिया की इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।